नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं और उसके बाद मैं सीधा किचन में आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी की डिमांड थी कि आज मूली की सब्ज़ी बनाओ। तो मूली जो है मैंने सिलबट्टे में अच्छे से खींच दी है, मतलब उनको अच्छे से पीस दिया है और उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनानी है। और हरी मिर्च भी मैंने सिलबट्टे में ही पीस रखी है। तो बस ऑयल डाल के इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है और उसके बाद मैंने इसमें जो हरी मिर्च पीसी थी वो ऐड कर दी है और उसको अच्छे से पकाया। और उसके बाद टमाटर भी डाल दिए हैं मैंने, 2 टमाटर, और उनको अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद मैंने इसमें जो मसाले लगते हैं वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं और मसालों को भी अच्छे से भूनने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें जो मूली मैंने सिलबट्टे में पीसी थी, मतलब सिलबट्टे में खींची हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। तो बस इसको डालने के बाद थोड़ी देर तक इसको मैंने हल्का सा भूना है और भूनने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी मैं पकाने के लिए, क्योंकि मूली काफ़ी टाइम लेती है पकने में। तो वह इसमें थोड़ा सा क्या आप जितना आपको पानी चाहिए इसमें आप डाल सकते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मूली को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब आधे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, आधे घंटे से ज़्यादा लगता है। तो बस मैंने उसमें ढक्कन रख दिया है और वो आराम आराम से पकती रहेगी। तब तक मैं अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि जब हम किचन में कुकिंग करते हैं ना तो पूरा किचन फैल जाता है। तो बस जो धोने वाले बर्तन थे वो मैंने सिंक में रख दिए हैं और कंडी में मेरे बर्तन थे रात के, तो उनको स्टैंड में लगा दूँगी ताकि कंडी खाली रहेगी तो जो बर्तन सिंक में है उनको धो के मैं सीधा कंडी में रख सकूँगी। तो चलिए यहाँ पे जो बर्तन थे वो सिंक में रख चुकी हूँ मैं और नीचे अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब डस्टबिन में सामान डालते तो कुछ कूड़ा वहीं गिर जाता है, तो इसलिए मॉर्निंग में सबसे पहले उधर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो वो मैंने पोछे से अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसके बाद सीधा झाड़ू लगानी थी। तो सभी मैटें मैंने बाहर रख दी हैं किचन की, जितनी भी मतलब मैं यूज़ करती हूँ किचन में, तो वो मैंने बाहर रख दी हैं। उसके बाद अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे किचन में झाड़ू लगा दी थी तो मैंने सोचा फिर जो दीवारें हैं दीवारों को भी अच्छे से साफ़ करते हुए जाऊँ, क्योंकि जो छोटे छोटे जाले होते हैं ना वो दिखाई तो नहीं देते हैं, पर झाड़ू से अगर हम अपने किनारे कोने कोनों को अच्छे से साफ़ कर देना तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और उससे हमारे घर में हमेशा बरकत रहती है अगर जाले नहीं होंगे। और वैसे भी मैंने दीवार पे इसलिए झाड़ू भी लगा दी क्योंकि दीवार में से थोड़ी बहुत सफ़ेदी झड़ रही थी। तो वह इसी वजह से मैंने सोचा दीवारों को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा दी है। ऊपर भी छत जो होती है कमरों की छतें होती हैं उनको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे अपने फ्रिज के ऊपर वाले एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, क्योंकि कई बार सामान हमारा यहीं इकट्ठा हो जाता है और कितनी भी कोशिश करते हैं पर फिर भी सामान यहीं आके भर जाता है। तो बस उन्हें मैं हर दूसरे दिन में फिर से क्लीन करती हूँ फ्रीज वाले एरिया को, ताकि वहाँ सामान इकट्ठा ना हो। और इसी तरीके से मेरी जो यहाँ पे स्लीपें हैं जहाँ मेरे दाल के डब्बे रहते हैं तो वहाँ भी मैं अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि जब भी दाल उल बनाते हैं तो डब्बे इधर उधर हो जाते हैं। तो बस उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है मैंने। और उसके बाद झाड़ू लगा दी थी तो यहाँ पे सामान रखा हुआ था, मतलब क्यारियों से मूली लेकर आई थी मम्मी और वो यहीं पे रखी हुई थी। तो बस उनको अच्छे से मैंने रख दिया है बना के, क्योंकि उनके पत्ते अलग करने थे, नहीं तो अगर मूली में पत्ते रहते ना तो फिर वो ख़राबी हो जाती है। तो बस पत्ते अलग कर दिए हैं मूली से। चलिए अब यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ जहाँ पे मैंने ये अपना प्लांट रखा हुआ है। तो प्लांट की भी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है, क्योंकि बीच बीच में हमको जो प्लांट हमने रखे होते हैं ना उनकी भी बीच बीच में गुड़ाई करनी चाहिए, तभी उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने प्लांट की गुड़ाई भी कर दी है और उसको पानी भी दे दिया है। तो वह उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में जितना भी सामान फैला हुआ है पहले उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और जो सामान जहाँ का है उनको वहाँ रख दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले हमें देखना पड़ता है पूरे घर में कि कोई सामान नीचे फैला हुआ तो नहीं है या कोई सामान इधर उधर हो रखा है। तो उनको पहले अच्छे से उनकी सही जगह पे रख दे ताकि हमें झाड़ू लगाने में दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पे जो मैट है मेरी उसको भी मैं उठा के फोल्ड करके रख दूँगी
और क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले अगर हम अपनी सभी मैटों को बाहर रख देते तो झाड़ू लगाना आसान हो जाता है और टाइम जल्दी नहीं मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और जल्दी से झाड़ू लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने जितने भी कोने काने हैं वहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा दी है और अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि झाड़ू जब हम लगाते हैं ना तो साथ ही साथ हमारी डस्टिंग का काम भी चलता रहता है, तभी हमारी झाड़ू अच्छे से कंप्लीट होती है। वैसे तो अपने घर साफ़ करने का सबका अपना अपना तरीका होता है कि घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरीके से अच्छे से क्लीन करें। तो बस सब अपना अपना तरीका अच्छे से आजमाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने तरीके से अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। सभी कमरों में झाड़ू लगाने के साथ साथ अच्छे से डस्टिंग भी करते चली जाती हूँ, ताकि मेरे लिए काम थोड़ा हल्का हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है। सभी कमरों में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। रावत जी नहाने के लिए जा रखे हैं, मम्मी कोलगेट कर रही है तब तक। तो मैंने सोचा जब तक वो अपना कोलगेट वोलगेट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं अपना झाड़ू कंप्लीट करने के बाद जो मेरे पास थोड़े बहुत काम है उनको आधा निपटा लेती हूँ। तो वहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए थे जो धोने के थे, तो मैंने सोचा उनको निकाल लेती हूँ और मशीन में तब तक लगा देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम कपड़े लगा देते हैं ना धोने के लिए तो टाइम से धुल भी जाते हैं और सूख भी जाते हैं। तो आजकल तो थोड़ी धूप आने लगी है, तो इसलिए मॉर्निंग में सुबह जल्दी मैं कपड़ों को लगा देती हूँ ताकि टाइम से कपड़े सूख जाए। और उसके बाद सीधा अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने आई हूँ। जितना सामान यहाँ फैला हुआ है उनको थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। जो सामान जहाँ रहता है उन्हें वहाँ रख दूँगी। तो मेडिसिन जो थी वो बाहर ही रखी हुई थी निकाल के, तो उनको नीचे वाले डोर पे लगा दूँगी। वैसे तो घर को कितना भी समेटने की कोशिश करो फिर भी फैल ही जाता है, क्योंकि जब घर में 4 आदमी रहते हैं तो सामान जायज़ है कि इधर से उधर होगा ही, पर उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरीके से हमें डिसिप्लिन से अच्छे से रखना है, वो एक हाउसवाइफ ही जानती है। तो इसलिए बस वो अपनी ड्यूटी में लगी रहती है कि अपना सामानों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, और जो सामान हमें चाहिए बस उन्हीं सामानों को थोड़ा बहुत बाहर रखें, बाकी जितना है उनको अंदर रख दें ताकि हमारा जो टेबल है वो भरा भरा ना लगे। तो बस यहाँ पे मैंने सब सामान को एडजस्ट कर लिया है और अब अच्छे से अपने ड्रेसिंग शीशे की क्लीनिंग भी कर दी है, क्योंकि क्लीनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बार बार कपड़ा नहीं मारेंगे तो उसमें काफ़ी धूल जम जाती है। इसलिए डेली डेली अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे तो उसमें ज़्यादा धूल नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पे हमारी क्लीनिंग हो गई है और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। तो मॉर्निंग में तो मैंने सब्ज़ी बनाई ही दी थी, पर आटा नहीं मिल रखा था, क्योंकि मैंने सोचा जब थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद ही मैं आटा मलूँगी और फिर सीधा रोटी बनाने की तैयारी कर दूँगी। तो यहाँ पे जो मैं आटा मल रही हूँ वो मतलब पहाड़ी आटा है, तो मम्मी को मूली के साथ ये काली रोटी होती है वो वाली रोटी खानी थी। तो बोला कि मूली की सब्ज़ी के साथ ये वाली आटा मल दो, उसी की रोटी बनाएंगे। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो काला आटा मैंने मल दिया था, ये बहुत ही जल्दी अच्छे से मल जाता है और बहुत ही मतलब मुलायम सॉफ्ट होता है, तो ये जल्दी आटा तैयार हो जाता है मल के रेडी। तो यहाँ पे आटा मेरा रेडी हो गया है और फटाफट से अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ध्रुव के लिए 2 रोटी रेडी कर दूँगी बना के, क्योंकि अभी उसको फ़ीवर थोड़ा बहुत आ रहा जा रहा है, तो उसे अभी हैवी खाना खाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, सिर्फ बोला है दाल रोटी खाएं। तो बस यहाँ पे उसके लिए मैंने सुबह दाल बॉईल कर दी थी और फटाफट से अब उसको दाल दे देती हूँ और 2 रोटी बना देती हूँ, ताकि वो 2 रोटी खा लेगा तो फिर दवाई खा के आराम कर लेगा थोड़ी देर। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ध्रुव को रोटी दे दी है और मम्मी भी आ गई थी तब तक, तो फटाफट से मम्मी को भी दे दूँगी। और रावत जी को ड्यूटी जाना है, तो आज थोड़ा लेट जाना था उन्हें, तो बस तब वो अपना रेडी होने के लिए आराम आराम से लगे हुए थे। तो यहाँ पे मम्मी को भी मैंने नाश्ता दे दिया है और फटाफट से अब उनके लिए भी बना दूँगी, रावत जी के लिए। तो जब तक वो आते हैं तब तक रोटी रेडी हो ही जाएगी और मैं भी तभी करूँगी जब वो आ जाएंगे नहा धो के। तो चलिए, यहाँ पे मेरी रोटियाँ बनके रेडी हो गई हैं और अब फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि रावत जी भी आ गए हैं। तो दोनों के दोनों हम एक साथ ही करते हैं ज़्यादातर जब वो घर में रहते हैं। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन गई हैं और काउंटर टॉप पे जितना भी आटा गिरा था वो मैंने गाय के जो पिंडा होता है उसमें डाल दिया है, ताकि
वैसे बर्बाद ना हो और आटा नीचे गिरना भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बाकी के काम किचन के तब करूँगी, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ किचन में और अवध जी जा चुके हैं ड्यूटी। तो बस यहाँ पे मेरी किचन की क्लीनिंग शुरू हो गई है। तो सबसे पहले अपने काउंटर टॉप में अच्छे से गैस की मैंने क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि किचन का जो गैस होता है वो तीनों टाइम बार बार कुकिंग करते हैं तो बहुत ही गंदा हो जाता है। इसलिए गैस को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमें कुकिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बस किचन का गैस मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और काउंटर टॉप में जितना भी सामान है उनको हटा दूँगी, जो सामान जहाँ रहता है उन्हें वहाँ रख दूँगी। तो काली कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो उसको मैं यहाँ पे नहीं धोती हूँ, सीधा बाहर जाके धोती हूँ, क्योंकि उसको धोने में थोड़ी दिक्कत आती है। सिंक में बर्तन खुल के और अच्छे से नहीं धुल पाते, तो इसलिए जो काले बर्तन होते हैं उनको मैं बाहर जो लकड़ियाँ जलती है उसका राख होता है उसी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि काली कढ़ाई को अगर हम राख से साफ़ करें ना तो बहुत ही अच्छी चमक आती है उसमें और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस मैंने बर्तन सब धो दिए थे, किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी और उसके बाद सीधा जो मैंने मॉर्निंग में कपड़े धोने के लिए रखे थे तो बस वो भी धो दिए हैं मैंने। और अब फटाफट से इनको तार में डाल दूँगी ताकि मेरे कपड़े टाइम से सूख जाएंगे और उनको अच्छे से तय लगा के तब मैं रख दूँगी। तो चलिए गाइस, यहीं पे वीडियो की एंड करूँगी और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।